नमस्कार दोस्तों, आप देख न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें, क्योंकि एक साल का यहां पर कार्यकाल पार्षद का कंप्लीट होने वाला है। जनता यहां पर सवाल पूछेगी और सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने यहां पर आपका चुनाव किया है, आपने जनता का चुनाव नहीं किया। एक तरफ वहां पर पार्षद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलता है और दूसरी तरफ मैं वहां पर ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्टिंग करता हूं, तो सारी हकीकत कैमरे में कैद हो जाती है और चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली। जिस वार्ड की मैं बात कर रहा हूं वो वार्ड नंबर 15 है और उस वार्ड के पार्षद हैं जय जासवानी। जय जासवानी जी का अगर हम बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं, पिछले अगर बार की अगर बात करते हैं, पार्षद रह चुके हैं, नॉमिनेटेड पार्षद है। इसका मतलब एक छवि अलग प्रकार की है। यहां पर अगर बात करते हैं, नॉमिनेटेड होने के बाद उन्होंने इस बार वापस यहां पर बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़ा और वो जीता। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि यहां पर चुनाव जीतने के बाद आपने कितना यहां पर काम किया। जब मैं हर गली मोहल्ले में जाकर वहां पर ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्टिंग तैयार करता हूं, वो रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है। कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, क्या उन्होंने साफ साफ कहा कि जहां पर अगर बात करते काम नहीं हुआ है वहां पर भी एक्शन होगा और जहां पर काम हुआ है वो भी उन्होंने हकीकत के रूप में बताया। वार्ड नंबर 15 की अगर हकीकत की बात करते हैं तो कई लोगों में खुशी है और दोस्तों कई लोगों में गम है कि यहां पर आने वाले समय के अंदर काम कब होगा, गंदगी वहां पर कब मिटेगी, नालियों की अगर बात करते हैं सफाई कब होगी, कर्मचारी वहां पर समय पर कब आएंगे। सवाल सारे हैं, जवाब देने वाले वहां पर आपको सामने अभी आने वाले हैं जय जासवानी। देखिए, सबसे पहले जब मैं वहां पर राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा, जब मैं उस ग्रामीण बैंक में पहुंचा और जब मैंने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया रामकिशोर जी का, उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। आज हम वार्ड नंबर 15 में हैं, जहां पर हकीकत को वहां पर पहचानेंगे। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में यहाँ पर रामकिशोर जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या हकीकत है। सर, यहाँ की हकीकत आप बताइए। एक्चुअली हमारा मिशन चल पड़ा है कि एक साल के बीते में कार्यकाल में पार्षद का कितना कामकाज हुआ है, पार्षद साहब यहाँ आते हैं नहीं आते हैं, क्या समस्या होती है, क्या समस्या का समाधान हो रहा है। सर, इस बार जो बीमारी कोरोना की बीमारी आई थी, इससे पहले पार्षद का या सरपंचों का इनका सीधा मतलब कस्टमर से का ज़्यादा वो संपर्क नहीं था, मतलब आम आदमी से। लेकिन इस बीमारी की तब हमें मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट मशीनरी का एक आम आदमी की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पहले सबसे पहले शायद पाली के अंदर ये जो नाडी मोहल्ला है, इसी के अंदर कर्फ्यू लगा था। जो सबसे पहला केस आया था कोरोना का, वो इसी एरिया में आया था। तब पार्षद साहब हमारे इधर एरिया में आए थे, हमारे ब्रांच में कर्फ्यू लगा था। उस टाइम प्रत्येक घर में जाना, उनसे संपर्क करना, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्होंने जो भी काम जो एसेंशियल सर्विस थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बैंक भी इन्होंने हेल्प की थी। इसके अलावा खुद पर्सनली हमारे साथ खड़े थे। बैंक की तरफ से बैंक उस टाइम खुले थे, एक्चुअल में बैंक की सर्विस और मेडिकल खुले थे। बैंक केस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कस्टमर को सर्विस देने में। इसके अलावा बैंक की तरफ से हमारी गाड़ी गई थी कस्टमर को घर घर पैसे देने के लिए, तब भी इनका पूरा सपोर्ट था। ये खुद एनी टाइम हमारे साथ में थे। इसके अलावा अभी बारिश के टाइम में ये जो एरिया है काफ़ी डीप में आता है, हमारे पाली में सबसे नीचे वाले एरिया में आता है। यहाँ का पानी बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस टाइम भी इन्होंने कोशिश की थी टाइम पे ये पानी आगे सप्लाई हो जाए, निकल जाए यहाँ से। तो जहाँ तक है, मुझे लगा कि एक ऐसा पार्षद है जो मतलब हर आम आदमी से भी जुड़ा हुआ है, ताकि इस कोरोना महामारी में हर आदमी कोशिश करता था कि वो कहीं छुप के रहे, घर के अंदर रहे। लेकिन इन्होंने उस महामारी के टाइम में भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी काफ़ी हद तक हमारे बैंक की भी, गवर्नमेंट मशीनरी की, आम आदमी की हेल्प की थी। घर घर राशन पहुंचाने में, उनको मास्क अवेलेबल करवाने में, दवाई अवेलेबल करवाने, प्लस जो बैंकिंग सुविधा देने के लिए भी हमारे साथ खड़े थे। तो काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इनकी भी लिमिटेशन है कि जितनी इनकी जो पावर दी हुई है उसका इस्तेमाल इन्होंने की ही है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस एरिया के लिए जो सबसे समस्या है बारिश के टाइम में, इसके लिए आप कलेक्टर महोदय से जो पानी की सप्लाई यहाँ से बाहर निकल जाए बारिश के टाइम में, उसके लिए आप कुछ आगे इस मुद्दे को उठाया जाए, ताकि एक पाली का जो स्वस्थ सिटी में जो मिशन चल रहा है अभी, उसमें थोड़ा सहयोग हो जाए। सर, हमने जब पार्षद साहब से बात की, उन्होंने बताया कि बैंक के अकाउंट में भी उनका बहुत बड़ा एक रोल है। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल 50% अदा किया है। जिस किसी का भी अगर कोई अकाउंट होल्डर के साथ में अगर कोई जो एक हेल्प चाहिए उनको, चाहे वो अकाउंट खोलाने में हो, चाहे किसी प्रकार की कुछ समस्या आती है, तो वो खड़े रहते हैं। तो क्या ये बात सही है सर? इसमें तो मैं कहूँगा इनका पूरा सपोर्ट रहा है, क्योंकि चूँकि सर
पहले तो हमारे यहाँ स्टाफ और उसमें काफ़ी काम रूटीन से चल रहा था, लेकिन जैसे ही कोरोना टाइम में लोगों को वाकई में पैसों की सख्त ज़रूरत हुई थी, तब काफ़ी लोगों के खाते नहीं थे, तब इन्होंने पर्सनली उन लोगों को साथ आके उनके खाते खुलाने में हमारी हेल्प की थी, ताकि हम भी कोशिश कर रहे थे कि सबका टाइमली खाता खुल जाए। लेकिन जब एकदम कोई इसी तरह की महामारी आती है तब काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तब अगर गवर्नमेंट मशीनरी साथ रहती है तो कुछ चीज़ें आसानी से हो जाती है। इसके अलावा जब कर्फ्यू के अंदर ये ब्रांच ही बंद हो गई थी, लेकिन उस टाइम आम आदमी को पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, तब इन्होंने हमसे बात की थी कि भाई इस बारे में कुछ आप उसको सपोर्ट करो। तो हमने अपनी ATM वैन जो नाबार्ड की तरफ से बैंक को दी हुई है, हमने जोधपुर से ATM वैन बुलाई थी, उस ATM वैन प्लस जो हमारा बैंक का BC है उसको साथ ले जाके इन्होंने घर घर पैसे बांटने का काम भी करवाया था। तो ये इस महामारी में एक बैंक की सुविधाओं को घर घर पहुँचाने में जो सपोर्ट किया था वो भी काबिल तारीफ़ है। और मैं कहूँगा कि ये एक आम आदमी सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया था इस बार। सर, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत चल रहा है, लेकिन आपका राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक जो एक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए इधर जाना जाता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस कोविड-19 के अंदर अकाउंट को किस तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र करें, क्या कैसे मतलब आप संदेश देना चाहते हैं? सर, चूँकि हमारा कस्टमर है वो एक आपने कहा जो मध्यम वर्ग है उससे निचले तबले के आते हैं, जिसमें काफ़ी लोग अनपढ़ भी है। लेकिन सर जो आज के टाइम में जो ATM की सुविधा है, हम ये कह सकते हैं भाई नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वो नहीं चला सकते, लेकिन ATM एक ऐसी सुविधा है कि आम आदमी भी इसको मतलब अनपढ़ आदमी इजीली मेंटेन कर सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि हर आदमी कम से कम ATM तो ले ले। इससे क्या कि ATM के द्वारा हमारे जो बैंक के BC अपॉइंट किए गए हैं उसमें वो अपने थंब इम्प्रेशन से और ATM से भी पैसा निकाल सकते हैं। और वो कहीं इमरजेंसी होने पे जैसे कुछ ज़्यादा जो एज में महिलाएं होती है जिनको पेंशन आती है तो या बैंक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए हम बैंक के BC को उनके घर भी भेजते हैं। तो अगर उनके पास ATM होगा तो कई बार क्या होता है अंगूठा उस पर काम नहीं करता, एज की वजह से अंगूठा घिस जाता है, काम नहीं करता। तो ATM ऐसी सुविधा है कि वो अपने घर बैठे बैठे पैसे निकाल सकते हैं। तो और ATM का ज़्यादा कोई रिस्क भी नहीं है, इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी कम से कम अपने पास ATM रखे, ताकि ये कैश का लेन देन है वो पूरी तरह से जो मोदी की योजना है कि भाई कैश बैंक भारत को कैशलेस बनाया जाए, तो ATM लेके इस सुविधा को अपन मोदी के जो मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने, सारी हकीकत आपके सामने है और हर चीज़ को देखते हुए ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अगर बात करते हैं तो ATM का बहुत बड़ा रोल होता है। मध्यम वर्ग का हर कोई व्यक्ति ATM से आसानी से पैसे निकाल सकता है। वार्ड की हकीकत आपके सामने, जिस तरीके से पार्षद साहब ने यहाँ पर काम किया है, लोगों से जुड़े हैं, अकाउंट खोलने में उन्होंने काफ़ी मदद की है, उस देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर जहां पर अगर बात करते हैं राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के, वहां पर शाखा प्रबंधक ने क्या कुछ कहा, हकीकत वो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जब मैं और आगे बढ़ा और वार्ड की हकीकत को पहचानने के लिए धीरे धीरे गली मोहल्ले में वहां पर प्रवेश किया, ग्राउंड लेवल 0 से रिपोर्टिंग तैयार की, तो वहां के स्थानीय लोगों ने पार्षद के लिए क्या कुछ कहा और मैंने जो सवाल पूछे और उन सवाल का जवाब क्या दिया, हकीकत के रूप में उन्होंने बताया कि पार्षद साहब यहां पर काम करते हैं या नहीं करते हैं, आने वाले समय के अंदर वो क्या मांग करना चाहते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं वांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। वार्ड नंबर 15 में खड़े और यहां की जनता से हम पूछना चाहेंगे कि एक्चुअल में क्या कामकाज हुआ है, क्योंकि चुनाव होने के बाद कितनी बार पार्षद हर गली मोहल्ले में जाता है, चुनाव होते समय हाथ जोड़ के वहां पर वोट मांगते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। स्थानीय लोगों से बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? माय नेम टीना मोटवानी। अच्छा मैम, आप कौन से वार्ड में हैं यहाँ पर? 15। अच्छा मैम, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? फ्रॉम बर्थ। ओके, तो मैम हमारा मिशन चल पड़ा है, हम पाली की सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। आज हम वार्ड नंबर 15 में हैं, तो यहाँ पर बीते दिनों में पार्षद कितनी बार आए हैं, कितनी बार यहाँ पर कामकाज हुआ है, तो आप बताइए। यहाँ पे हमारा पार्षद 2 या 3 डेज में आता है और पूरा बैकअप लेता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्पेशली यहाँ का पहले जो बिफोर 5 ईयर जो भी पार्षद थे ना, हम उनको जानते हैं। इनफैक्ट हमने तो उनको कभी देखा भी नहीं है कि उन्होंने हमसे लोकल लोगों से, मिडिल क्लास यहाँ पे ज़्यादा लोग सर्वाइव करते हैं, उनके बारे में कुछ उन्होंने अपडेट तो लेना दूर, यहाँ की स्ट्रीट की लोकेशन सब कुछ उन्होंने ऐसी कैसी रखी है। और इवन अभी जो भी नए पार्षद है मिस्टर जय जसवानी, उन्होंने इस एरिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ की नालियों, लगातार यहाँ पे पानी रिसिंग करता था, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ अपडेट लिया, उसके ऊपर काम किया है। और रोड की सफाई एवरीडे होती है। इवन फुटपाथ वगैरह का काम एक सिंगल कॉल पे वो हमेशा हाजिर हो जाते हैं और हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। और उससे भी ज़्यादा यहाँ के जो लोकल गार्जियंस हैं उनके लिए पेंशन, विडोज़ के लिए वो सब उन्होंने प्रॉपरली किया। इनफैक्ट उनकी रिसिप्ट तक भी वो आके भरते हैं और हम उनके काम के लिए उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम बहुत थैंकफुल है उनके लिए कि उन्होंने हमारे लिए ये सब किया है। मैम
कोविड-19 के अंदर जिस तरीके से पाली पूरा लॉकडाउन में था, तो क्या आपने यहाँ हकीकत देखी कि पार्षद साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या खाद्य सामग्री पहुँचा रहे हैं कि नहीं पहुँचा रहे हैं? उस चीज़ के लिए तो हम उनको सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज ऑफ कि उस ड्यूरेशन में उन्होंने हर एक घर के लिए सैनिटाइज़र की व्यवस्था की थी, मास्क और घरों का सैनिटाइजेशन भी करवाया था। यहाँ पे जो लोग लो लेवल के नीचे हैं उनके लिए फ्रूट प्रोसेसिंग का काम किया था, फ्रूट्स, मिल्क, ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें उन्होंने डोर टू डोर जाके प्रोवाइड करवाई थी। अभी कोई ऐसे वर्तमान में समस्या है जो पार्षद को आपको संदेश देना चाहते हैं इस न्यूज़ फास्ट के माध्यम से? हाँ, हमें प्रॉब्लम्स तो है और हम ये भी अश्योर करते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम को एज सुन एज वो क्लियर भी करवा देंगे। बट कौन सी प्रॉब्लम है? हमारी ये फुटपाथ की प्रॉब्लम, और इवन हमारे यहाँ के नालियाँ हैं, वहाँ आगे से पुलिस चौकी के इधर से हमारा वो जो पर्टिकुलर हमारे लोगों के लिए लैंड छोड़ी गई थी, वो वहाँ पे उन्होंने पूरा अपने लेवल पे कर दिया है। तो उसके लिए हमारा जब भी बाढ़ आती है वो पानी यहाँ रिस हो जाता है। तो उसमें उनका फॉल्ट नहीं है, बिकॉज वो पहले जो पार्षद बन चुके थे उन लोगों ने उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। अब हम उनसे अनुरोध यही है कि वो उस लैंड को वो फ्री करवाए ताकि वो हमारे लिए कुछ बन सके और यहाँ का पानी आम जनता को प्रभावित न करे। देखिए दोस्तों, एक युवा में किस तरीके से यहाँ पर सारी हकीकत आपके सामने रख दी कि बीते दिनों में पार्षद साहब ने क्या काम किया है, आने वाले समय के अंदर क्या काम होना चाहिए, और कोविड-19 के अंदर जिस तरीके से पूरा पाली लॉकडाउन में था और पार्षद साहब यहाँ पर जो हकीकत आपके सामने आने वाली थी वो हकीकत आपके सामने। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली। देखा दोस्तों किस तरीके से वहां की युवा शक्ति, उस वार्ड की बेटी ने क्या कुछ कहा, वो आपने हकीकत सुना कि कितना काम हुआ, कितना एक्टिव है वहां के पार्षद, और उसके बाद में वो क्या मांग है, वहां की डिमांड क्या है। बारिश होने के बाद अगर बात करते हैं तो वो पानी भर जाता है, वहां के स्थानीय लोग बड़े परेशान हैं। जब मैं उसी के आगे सीक्वेंस में आगे बढ़ा तो वहां पर मुझे एक दुकान मिली और दुकान को देखकर मैं वहां रुका और उस दुकानदार से मैंने बात की कि हकीकत बताइए, एक्चुअल में यहां की हम ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो पार्षद साहब ने काम किया है या नहीं किया है या समस्या है वो बताइए। क्या कुछ कहा देखिए इस खास रिपोर्ट में। आइए दोस्तों यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। वार्ड नंबर 15 की हकीकत क्या है सर? यहाँ पर कोई समस्या है सर? सर फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है। बड़ी समस्या तो बाढ़ जाती है, जब आती है 4 साल में, 5 साल में या 2 साल में, जब भी बाढ़ आती है यहाँ पे पानी भर जाता है। उसका तो मेन तो एमएलए साहब या एमपी साहब ऐसा कुछ करेंगे, पार्षद के बस की बात तो है नहीं। सर पार्षद यहाँ पर कितनी बार आते हैं? सर पार्षद अक्सर मिलते रहते हैं, सप्ते में 5 बार, 6 बार, कभी 2 बार। यहाँ पे सफाई अच्छी होती है, कभी कभी नालियाँ भर जाती है तो कर्मचारी आते हैं सर? जी हाँ, कर्मचारी आते हैं, जमादार भी अच्छे मिलनसार इंसान हैं और वो आते हैं, डेली सफाई करवाते हैं, नालियाँ भर जाती है उसे साफ़ करवाते हैं। और पार्षद साहब भी अच्छे ही हैं, हमारे मिलनसार इंसान हैं, सबकी सुनते हैं। मेरा पिछले समय से रुका हुआ था पेंशन के लिए, वो इन्होंने आते ही पूरा कराया, जबकि मेरा समय हो चुका था। उसके बाद में भी इन्होंने आते ही पहला मेरा ये काम कराया, मेरी पेंशन चालू हो चुकी है। और अब जो वर्तमान में पार्षद साहब से छोटे बड़े काम जो भी इनके अंडर में है वो ये करते हैं और करते रहेंगे, इन्होंने हमसे वादा किया है। और सर अभी कुछ पार्षद आपको संदेश देना चाहते हैं, कोई काम अटका हुआ है, कोई आप बताना चाहेंगे? क्योंकि वो सीधी तस्वीरें देखेंगे आपकी। सर वो फिलहाल तो अच्छा ही सब हो रहा है। पार्षद साहब से ये निवेदन है कि हम जब बाढ़ आती है तब यह समस्या होती है, यहाँ से पानी की निकासी नहीं होती है। जब हमने अपनी यहाँ दुकान लगाई थी, जब ये सड़क से 4 फुट ऊपर थी, आज सड़क से बराबर हो गई है। भविष्य में जब भी सड़क बनाए या तो सड़क खोद के बनाए और या फिर इसके बाद में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। कोई लाइट में या पानी की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जी नहीं, लाइट पानी की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पार्षद बहुत ही अच्छे हैं। देखिए हकीकत दोस्तों आपके सामने है। कैमरा देखिए दोस्तों किस तरीके से हकीकत है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, और गम जो है वो जब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, मेरा मिशन आगे की ओर बढ़ता है हकीकत की ओर, तो लोगों में एक गुस्सा है, एक क्रोध मिला, वहां के चेहरे पर एक मायूसी है। वो बार बार मांग कर रहे हैं कि यहां पर ऐसा काम क्यों नहीं होता है, अतिक्रमण क्यों है, इस अतिक्रमण को हटाइए, वहां पर दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। गंदी वहां पर अगर बात करते हैं, नालियां भरी हुई है, सड़कों का निर्माण सही नहीं है। वो हर प्रकार की हकीकत मैंने कैमरे में कैद की, और जब मैं ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्टिंग करता हूं, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने कि कितना लोगों में वहां पर गम है। इसका दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट, मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। चुनाव का लगभग अगर बात करते हैं, पार्षद का कार्यकाल लगभग 1 साल का कंप्लीट होने वाला है। जनता यहां पूछना चाहती है कि एक्चुअल में इस पार्षद के कार्यकाल के दौरान कामकाज कितना हुआ और कितना नहीं हुआ है। वो सारी हकीकत आपके चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली है।
दोस्तों चुनाव होने के बाद पार्षद कितनी बार आता है? चुनाव के समय तो हर गली मोहल्ले में हाथ जोड़कर निकलते हैं कि सर हमें वोट दीजिए, लेकिन वोट देने के बाद क्या हकीकत पार्षद यहाँ गली मोहल्ले में आकर समस्या की जन सुनवाई करते हैं? यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजू भाई है। अच्छा, वार्ड नंबर कौन सा है सर? ये वार्ड नंबर 15 है सर। अच्छा सर, यहाँ का अगर बात करते पार्षद कौन है? ये है सर अजय जसवानी। अच्छा बताइए सर, यहाँ पर समस्या क्या है? कोई प्रकार देख लो सर, नाली देखो पहले तो सर। वो बोल रहे हैं सर कि नाजायज है ये नाली, लेकिन इसमें कोई वारिस तो होगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नाजायज है। और जय जसवानी भी बोला, उसने मैंने बोला उसको, वो बोल रहा है कि मुझे कोई पता नहीं है, कि वो जानता है, वो मतलब दूसरे जानते हैं नगर परिषद वाले। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ये जो गलियां ने इसको लावारिस बता रहे, इसके अंदर कोई हरिजन नहीं आता है। अच्छा, लावारिस है। लावारिस है। 20 सालों से ये सर ऐसे ही पड़ी है, 20 सालों से। 1 साल से नहीं पड़ी है, 20 सालों से। वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई पता नहीं है। वो है ना, वो जय जसवानी भी यही बोला सर। अतिक्रमण देखो आप, पहले तो अतिक्रमण देखो, उधर देखो आप कुछ कहना चाहते हैं? सर इसने बोला था कि यहाँ पे सफाई के लिए किसी को भेजो, तो बोल रहे कि ये गली हमारे एरिया में उसमें नहीं आती है, हल्के में नहीं आती है, तो क्या आप खुद घर की खुद ही सड़क की यहाँ कुछ समस्या? सड़क की भी सर देखो, उधर पीछे बना ली तो सब गाड़ी वगैरह इधर से चालू हुई, तो सब इधर का तोड़ के रख दिया। अभी इधर कोई बनाया वगैरह कुछ नहीं है, और फालतू अतिक्रमण उधर भी बहुत करके रखा है, इधर भी बहुत है, कोई कुछ नहीं देखते हैं। और नाले देखो, कर्मचारी यहाँ पर समय पर आते हैं? नहीं आते सर, कुछ नहीं। लावारिस गली है साहब, आता ही नहीं हरिजन ही। लोग हाथ से धो रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं। हाँ कुछ कह रहे हैं सर? उनको पैसे कर्मचारी आते हैं, वो क्या कि हमें पैसे दो तो हम काम करेंगे। ये लावारिस गली है, ठीक है। और उनके अलावा भी इधर कोई सफाई नहीं होती, टाइम से नहीं होती। आप देखो ये खड्डे पड़े ऐसे पड़े जिसकी कोई देखने की सीमा नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, हकीकत देखना चाहते हैं कि ये वाली अगर बात करते हैं, यहाँ पर नालियों की सफाई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, और यहाँ पर पूरी गंदगी है। और हो हकीकत आपके सामने है। ये यहाँ पर लोग, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये लावारिस गली है, कोई यहाँ का पार्षद नहीं है। पार्षद कहाँ है? हकीकत आपके सामने है सारी की सारी। अगर बात करते हैं दोस्तों, देखा दोस्तों किस तरीके से वहां के लोगों के अंदर क्रोध है, गुस्सा है। ये काम कब होगा, वहां पर एक्शन कब होगा, वो तो समय बताएगा। इसके बारे में भी जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यहां पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो अभी कुछ चंद मिनटों में आपके सामने आने वाला है। उस गली में जब मैं आगे बढ़ा तो वहां पर मुझे भीड़ इकट्ठा हुआ मिली, और जब मैंने वहां पर हकीकत वहां पर पहचानने की कोशिश की और उनकी तस्वीरें मैंने कैमरे में कैद की, क्या कुछ कहा उन्होंने, स्थानीय लोगों ने, क्या यहां पर काम हुआ है, कितने लंबे समय से काम नहीं हो रहा है, और जहां पर काम नहीं हो रहा क्या पार्षद यहां पर सुनवाई करते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट ने उन्होंने क्या कुछ कहा, दिल भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है सभी वार्ड की हकीकत को पहचाने। कैमरामैन से मैं कहना चाहता हूं कि सारी की सारी यहां पर जनता को आप दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर आक्रोश है, और जो हकीकत है वो आपके सामने चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली है। मैम आपका नाम क्या है? माता जी आपका नाम क्या है? गीता देवी। अच्छा, कौन से वार्ड में आप अभी? कुमारों के वार्ड में। अच्छा, ये बताइए कोई समस्या है यहाँ पर? 15 नंबर। हाँ, मतलब कौन सी यहाँ कोई समस्या है? हाँ समस्या हड़क टूटोड़ी में हेठा पड़ा दौड़ा धम धम। अच्छा, आप हेठा बढ़ गया, मतलब इन समय मतलब पार्षद साहब आवे कि नहीं आवे? अरे कोट आवी कोनी मैं देखे कोनी। हाँ हाँ। अच्छा, आप कोई समस्या है यहाँ? ऐसा नाली भरी पड़ी है, पूरी नालियाँ भरी पड़ी है, कोई आवे नहीं है। और कोई समस्या है? लाइट पानी रही? लाइट पानी नहीं आ रही है हमारे। अच्छा, सड़क रही यहाँ समस्या? सड़क मतलब कितना दिनों नहीं बन रही है? सड़क नहीं बन रही है, 3 साल नहीं बन रही है सड़क, टूट गई सब। अब 6 महीने पहले बनी ना सड़क तो टूट गई, नालियाँ भरोड़ा बढ़िया, सफाई करना आवे नहीं, पानी मारे बराबर आवे नहीं। 3 दिन आवे, 1 दिन। अच्छा सर, आपका क्या नाम? जगदीश नाम है। अच्छा, मतलब यहाँ कोई समस्या सर? कोई समझ नहीं, अतिक्रमण ज्यादा समस्या तो अतिक्रमण है। अतिक्रमण यहाँ पर ज्यादा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। जगदीश जी का कहना है कि यहाँ पूरी सड़क पर अतिक्रमण है, वो कब हटेगा? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कहीं किसी प्रकार दुर्घटना होती है, जवाबदेही कौन होगा? सर आपका क्या नाम है? सर सुरेश राठौड़। अच्छा, यहाँ पर कोई समस्या है आपकी? वही है सर, अतिक्रमण, ये सड़क का वगैरह है, कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन ये हटाने के बाद भी वो थोड़े दिन बहुत भूल जाते हैं बात को, वापस ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इतने सारे खड्डे हैं, कभी यहाँ पर कभी नगर परिषद वाले आते हैं? नहीं सर, कभी नहीं आते। कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? कोई नहीं आता है। कर्मचारी भी नहीं आते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर रोड टूटोड़ी पड़ी है, हैंग खड्डा खूब चा पड़ी है, मसर निकत वे कादो कुछ। हाँ, कैमरामैन से बताना चाहो, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। नाले भरी पड़ी है, बीमारी आती है, कोई साफ सफाई है नहीं। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, कोरोना के केसेस चल रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर नालियां भरी हुई, गंदगी यहाँ है। आने वाले समय में डेंगू भी हो सकता है, उसका बीमारी का यहाँ पर इलाज किस तरीके से होगा? यहाँ पर हर प्रकार की हकीकत आपके सामने है। और कुछ कहना चाहते हैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पानी 3 दिन में आधा घंटा पानी दे रहा है। 3 दिन में आधा घंटा ही पानी? हाँ, 1 हाथ दे रहा है। और बिल आपका बराबर आ रहा है? बराबर आ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर
इलेक्ट्रिसिटी लाइट का बिल का कोई बिल बहुत आ रहा है, लाइट का बिल बहुत आ रहा है। बहुत आ रही है। लेट बिल 3 दिन पोस्ट बिल आवे ठाए गंदगी कतरी ना सड़क की को टूटा कितना बिल आया? 10,000 मैं गरीब है 10,000। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ इतना अगर स्थायी शुल्क के साथ अगर बिल अगर अप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है रोजगार के साथ में। ये मध्यम वर्ग के लोग और आम जनता किस तरीके से यहाँ पर बिल भरेगी। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगलाल चौधरी, पाली। देखिए दोस्तों, किस तरीके से हकीकत आपके सामने आ रही है। और जब मैं धीरे धीरे जब वहां पर वार्ड नंबर 15 की बाउंड्री पर पहुंचा तो एक अजीब नजारा मुझे दिखा। जब मैंने वहां पर कैमरामैन को बोला कि झूम करके देखिए इसको वहां पर क्या है, तो वहां पर कचरों का ढेर लगा होता, डंपिंग यार्ड, सामने आवासीय योजना जहां पर लोग बच्चे वहां पर रह रहे हैं और उसी के जस्ट सामने कचरे का ढेर लगा हुआ। जब मैंने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि पहले तो ये बहुत गहरा गड्ढा था और कोई भी किसी प्रकार अगर कोई अगर आवारा पशु भी अगर मरता है तो उसको यहीं पर डाल दिया जाता है। सुअर है, गाय है, कुत्ता है, और वो दिनों दिन सड़ता रहता है। उनकी बदबू यहां तक पहुंचती, खाना नहीं खाया जा सकता, वहां पर सोया नहीं जा सकता। तो ये इस तरीके से हकीकत में जब कैमरे में कैद करता हूं तो सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि इसकी सफाई कब होगी, यहां पर डंपिंग यार्ड क्यों बनाया, मेन वहां पर वार्ड में डंपिंग यार्ड यहां पर क्यों है, क्या क्यों नहीं यहां पर इस वार्ड से बाहर होना चाहिए या पाली शहर से बाहर होना चाहिए। इतनी अगर गंदगी हुई तो बीमारियां कितनी पैदा हो सकती है। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें डेंगू भी हो सकता क्योंकि वहां पर मच्छर पनप सकते हैं। और जब मैंने वहां पर ग्राउंड लेवल 0 से उस डंपिंग यार्ड की रिपोर्टिंग की, दोस्तों बहुत मुश्किल से मैंने रिपोर्टिंग की, लेकिन मुझे आप तक तस्वीरें पहुंचानी थी, इसीलिए मैंने वहां पर वो सारी तस्वीरें अंदर जाकर कैद की जिस तरीके से आपके सामने। दोस्तों मेरा सवाल यहां पर स्पष्ट है कि पार्षद को जल्द से जल्द यहां पर ये जो यहां पर एक्शन आपने पहले क्यों नहीं लिया, इसके ऊपर आपको मंथन करना चाहिए। और अभी भी टाइम है। न्यूज़ फास्ट चैनल के माध्यम से आपको कहना चाह रहा है कि आप यहां पर जल्दी एक्शन लीजिए क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है। अगर आप और हम में से कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर अगर रहता है वो को खुद ही महसूस कर सकता है कि वहां की स्थिति क्या है। देखिए इस खास रिपोर्ट में जहां के स्थानीय लोगों ने मुझे क्या कुछ कहा, इसके खास रिपोर्ट आप देखिए आपके स्क्रीन के सामने। आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट, मैं मांगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। हमारा मिशन चल पड़ा है एक्चुअल में जो 1 साल का जो कार्यकाल पूरा होने वाला है, उस 1 साल के कार्यकाल में पार्षद ने कितना काम किया कितना नहीं किया वो हकीकत सारी आपके सामने आने वाली है। यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। जनता ने तो एक बार चुनाव करके नगर परिषद में भेज दिया। क्या पार्षद साहब यहाँ पर इस गली मोहल्ले में आते हैं? क्या समय समय पर ये ड्यूटी यहाँ पर देते हैं? हर प्रकार की हकीकत आपके सामने आने वाली है। जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर वार्ड नंबर 15 में कैमरामैन से मैं बताना चाहता हूं, देखिए किस तरीके से झूम करके बताइए, यहाँ पर हकीकत आपके सामने है। मैं भी यहाँ पर अंदर नहीं जा पा रहा हूं। रीजन ये है कि इतनी बदबू आ रही है। कैमरामैन से मैं पीछे ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरीके से घुमा के देखिए, पीछे आवासीय योजना है। आप देखिए इस तरीके से आवासीय योजना के सामने यह डंपिंग यार्ड है और ये पूरे सिटी के बीच में है और यहां पर मुझे बार बार नाक को बंद करना पड़ रहा है। रीजन ये है कि यहां की हकीकत कुछ और है। और दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस कचरे के सामने यहां पर आवासीय योजना के यहां के लोग रहते हैं तो कितनी बड़ी मुसीबत होती होगी, कितने सारे यहाँ पर लोग परेशान होते होंगे। सोने में यहाँ पर रात को दिक्कत होती है, बार बार उठना पड़ता है। खाना खाने के लिए अगर बात करते हैं तो बदबू आती है। कई सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं। मैं धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं जा पा रहा हूं। रीजन ये है मुझे इतनी बदबू आ रही है कि मैं अपने पांव को वहीं खड़ा रख रहा हूं। देखिए फिर भी कोशिश करता हूं आप तक तस्वीरें को पहुंचाने के लिए नाक को बंद करके। देखिए दोस्तों किस तरीके से हकीकत यहाँ पर ये है। यहाँ की दोस्तों यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, यहाँ पर हकीकत क्या है। सर आपका नाम क्या है? अच्छा सर, यहाँ पर कोई समस्या है आपको वार्ड में? समस्या सर यही है, ये आवासीय घर सारा ये रेजिडेंशियल एरिया है। उसके बाद में ये जो पहले तालाब था और इसे नगर परिषद ने जबरदस्ती डंपिंग यार्ड घोषित कर दिया। अब जो सिटी का जितना भी कचरा होता है, जो चाहे बदबू वाला हो, मरे हुए जानवर हो, चाहे कुछ भी हो, वो जेसीबी से लोड करके ट्रैक्टर वाले ज़बरदस्ती यहाँ डाल देते हैं। इसमें सब जो ट्रैक्टर के ठेकेदार वगैरह सब कुछ होते हैं, उनकी मिली भगत है। वो क्या करते हैं, डंपिंग यार्ड है, सिटी से बाहर बना हुआ है डंपिंग यार्ड, वो घोषित हो रखा है, लेकिन वो अपना पेट्रोल ट्रैक्टर का डीजल बचाने के चक्कर में सिटी के बीच में मरे हुए जानवर हो, उसमें कचरा हो, गंदगी हो,
मतलब कोई शादी समारोह का बचा हुआ खाना हो जो इतनी भयंकर बदबू मारता है वो यहाँ ला के डाल देते हैं। इससे इतनी परेशानी होती है। वो खाने के चक्कर में यहाँ मतलब जानवर है, गाय बैल वगैरह, वो आवारा पशु जो है वो यहाँ रहते हैं इकट्ठे, वो खाने के चक्कर में यहाँ आते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होती है वो बाहर निकलते निकलते मतलब लड़ झगड़ते हैं पशु। तो इससे कई बार भी जो राहगीर होते हैं वो कई बार चोटिल हो चुके हैं, कई गिर चुके हैं। ये मेरी गाड़ी पड़ी है, 2 बार इसका आगे का शीशा जो ग्लास है वो मैं चेंज करवा चुका हूँ पशुओं के चक्कर में। लड़ते मतलब तोड़ दिया शीशा उसका। सर आपको कोई समस्या है यहाँ पर? समस्या यही है कि यहाँ की गंदगी वगैरह, परेशान, बदबू और आवारा पशु इतने इकट्ठे हो जाते हैं शाम को समय कि इनको भगाना पड़ता है और कई बार तो बच्चों को भी चोटिल कर देते हैं। सर यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ है प्रॉपर? सड़क का निर्माण हुआ है अभी, तो बात अच्छी है, लेकिन ये गंदगी का भी तो रहने के लिए असुविधाजनक है हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पर गंदगी जो है वो नालियों की सफाई प्रॉपर होती कि नहीं होती? नाला तो पूरा डटा हुआ है। आप अगर आप अंदर जाओगे ना, आप तो देखोगे कि नाले के अंदर पेड़ पौधे उगे हुए हैं। माता जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकु। अच्छा, यहाँ पर कोई समस्या है आपको? समस्या ऐसा है, इन कादारी ट्रैक्टर बंद कराऊनी और ये गंदी वाला लान नौके जिनी और हम ही बेड ने रेडी हकीकन खाना खाओ मैं। अच्छा अच्छा, और कोई समस्या है यहाँ पर? बस हटाओ हटू हैंग मार तो बस हो जाए, गंदी वाला हटाओ बस। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेन सिटी के अंदर है तो इसका विकास होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ भी बनाओ, गार्डन बनाओ, कुछ भी करो, या इसको गंदगी को हटा के कुछ भी मिट्टी डलाओ या नए कुछ भी का विकास हो इसका। गंदगी इतने सालों से झेल रहे हैं। क्या क्या कुछ कह रहे हैं? और नए दिन है नया गंदी वाला हम कैसे रहो मैं? अच्छा, मतलब रहने में दिक्कत आ रही है तो पचास बीमारी, मतलब कोई ऐसा डेंगू वेंगू हुआ है? बीमारी तो अंठा माचर की तो बीमारी तो बेवनी जाए तो क्या। देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये डंपिंग यार्ड से परेशान है। गंदगी नालियाँ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, यहाँ नालियों से गंदगी हटाई नहीं जा रही है। नाले के अंदर यहाँ पर ये भी हकीकत है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे और जीव भी पनप जाते हैं, सांप बिच्छू भी घर में पहुंच जाते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरीके से कहीं लोगों में खुशी है तो कहीं गम है। लेकिन जब एक्चुअल में जब ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्टिंग करने के बाद जब मैं पार्षद जय जसवानी से वहां पर मैं खरी खरी वहां पर जनता के सवाल पूछता हूं, जनता के सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो कई सारे मैंने वहां मुद्दे उठाए और मुद्दों की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से उन्होंने वो सारे जवाब दिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने वहां के पार्षद जय जासवानी जी क्या कुछ कहते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मांगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। आज हम वार्ड नंबर 15 में हैं, जहां के पार्षद हैं जय जासवानी जी, जिनसे हम सीधी वार्ता करेंगे, जनता के सीधे सवाल पूछेंगे कि जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप बीते दिनों में 1 साल के अंदर जो आपका कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है उस कार्यकाल में कितना कामकाज किया है, कितना पेंडिंग है। जनता सारे सवाल आपसे पूछना चाहती है। सर, आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद न्यूज फास्ट का। सर, हमारा ये पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बीते दिनों में जो आपका 1 साल का जो कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है, उस 1 साल के कार्यकाल कंप्लीट होने में बीते दिनों में आपने कौन कौन से कामकाज किए? सबसे पहले मैंने बड़ा काम किया सीसी रोड का, जो 25 साल से नहीं बनी थी शमशान घाट वाली रोड पे, उसको पूरा कंप्लीट किया। उसमें 35 लाख की लागत लगी है। जहाँ पानी का भराव रहता था, बाढ़ क्षेत्र है ये, पाली का 25% पानी यहाँ से होके गुजरता है मेरे वार्ड से, नालों में से। उसको मैंने करीब करीब समाप्त करने की कोशिश की है। इस बार पानी की उस रोड पे तो समस्या नहीं आई। और इसके अलावा मैंने जो काम किया, जिनगर समाज की बगीची में ब्लॉक लगवाए, क्योंकि उसका मैंने पहले बाउंड्री करवाई थी पर चुनाव आगे आचार संहिता के कारण वो काम अधूरा रह गया था। फिर वापस मैं जीत के आया, फिर उस काम को मैंने पूरा किया। अच्छा सर, इससे पहले आप नॉमिनेटेड पार्षद थे और नॉमिनेटेड पार्षद में क्या मतलब हिस्ट्री रही, थोड़ा जनता पूछना चाहती है कि मतलब आप नॉमिनेटेड रहे, एक बहुत बड़ा विश्वास किया, दूसरी बार आप पार्षद बन गए, तो उन नॉमिनेटेड पार्षद के दौरान जो कार्यकाल रहा आपका, उनमें क्या मतलब आपने ऐसा काम किया? मैं करीब हमारे विधायक ज्ञानचंद पारक जो पाली के भगवान कहलाए जाते हैं, मैं उनसे 18 साल से जुड़ा हूँ। सेवा के कार्य में, ब्लड बैंक के कार्य में मैंने करीब एक संस्था के द्वारा 1000 यूनिट ब्लड डोनेट करवाएं कुछ साल पहले। अब मैं तो थोड़ा एज के चक्कर में कर नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद डोनेट करता हूँ। अभी भी मैंने ब्लड डोनेट किया, अभी 1 महीने पहले 1000 डोनेट। और सबसे बड़ा काम है मेरा वृद्ध लोगों की पेंशन करवाना। आप वार्ड में जाएं, पूछें, मेरे हिसाब से जो पात्र लोग हैं उनकी 100% लोगों की पेंशन चालू है।
और ये मैं काम लगातार जब से ये सरकार ने ये योजना चालू की है उस टाइम से ये कार्य कर रहा हूँ। लोगों के लेबर कार्ड बनवाना, इस सरकार में लेबर कार्ड बन नहीं रहे, पिछली सरकार में जो भी बने करीब करीब लोगों का फ़ायदा, गरीब जनता को जितना फ़ायदा हो सके वो मैंने पहुंचाया है। पेंशन के माध्यम से, मजदूर कार्ड के माध्यम से लोगों को जो भी सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए उसमें मेरे काम अच्छा रहा है। इसी कारण से मुझे विधायक साहब ने पहले नॉमिनेट पार्षद भी बनाया था। अच्छा सर, यहाँ पर मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि कोविड-19 में पूरा देश जब लॉकडाउन में था और लॉकडाउन की स्थिति थी तो पाली भी पूरा एक लॉकडाउन में था, कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो आपके वार्ड के अंदर आपने जनता के लिए क्या ऐसी फैसिलिटी की उस सिचुएशन में जो आम जनता आपसे पूछना चाहती है? उस दौरान मैंने सबसे ज़्यादा खाद्य सामग्री के किट 1000 के आसपास, जिसमें विधायक साहब का बड़ा सहयोग रहा और एसडीएम साहब द्वारा, जहाँ कलेक्टर द्वारा 400 किट वहाँ से भी आए और मेरे समाज द्वारा छोटे मोटे किट वो भी दिए गए। और मेरी जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से 15 दिन तक मैंने अपने खुद के लेवल पर एक टाइम का खाना लोगों तक पहुंचाया, एक टाइम का 15 दिन तक। और ऐसे नहीं है कि वार्ड में आसपास में जो भी लोग गरीब आते थे उनको भी किट की परिस्थितियाँ देख के खाद्य सामग्री पहुंचाना और दूध, जनता को जैसे घर से बाहर नहीं, दूध की मॉनिटरिंग करना, सुबह सब्जी की मॉनिटरिंग करना। उसी दौरान रोजे भी चल रहे थे। हमारे मोमडेंस भाई भी हमारे वार्ड में रहते हैं, उनको फ्रूट की व्यवस्था जैसे सरकार द्वारा गाड़ियाँ पहुंचाना टाइम सर, इनमें पूरा का पूरा रहा। किसी को मेडिकल की दवाएं लाना, और ऐसे भी केस आए जो दवाएं पाली में नहीं मिलती है, जिनका जोधपुर ट्रीटमेंट चलता है, ऐसे भी वार्ड में लोग थे, दवाएं उनके लिए ज़रूरी थी। इसलिए फिर रेड क्रॉस से संपर्क करके मैंने उनकी एम्बुलेंस जो जाती थी दिल्ली, उनके माध्यम से वो दवाएं जोधपुर से भी मंगवाई, लोगों तक पहुंचवाई। अभी सर वर्तमान में आपके वार्ड की कोविड-19 की क्या स्थिति है, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि पाली के अंदर जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए क्या आप मतलब बताना चाहेंगे? स्थिति मेरे वार्ड में तो उस दौरान भी कंट्रोल में थी, केस आए नहीं थे, अभी भी कंट्रोल में है, अच्छी है, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अभी नगर परिषद द्वारा मास्क भी बांटे गए थोड़े दिनों पहले, और कोविड-19 की अभी कल से एक गाड़ी चालू की है जो वार्डों में जनता को जागरूक कर रही है। अभी भी आप जनता के संपर्क में हैं? डेली, ऐसा नहीं है आप वार्ड में जाएं, डेली 2 राउंड फिक्स है। शाम को रोज रात को लाइटें चेक करना, लाइटें 1-2 दिन में वापस चालू करवाना। समस्या रहती है लाइटों की, बरसात में अभी ज़्यादा रही, और संपर्क में तो मैं पहले भी था, ऐसे नहीं इस 5 सालों में, इससे पहले भी कंटिन्यू रोज जाना, जनता की समस्या पूछना, क्योंकि ये इस वार्ड में काम हुए नहीं है इतने सालों में। सर आप वार्ड नंबर 15 के पार्षद हैं, तो आपके आसपास कई बाउंड्री भी लगती है, वार्ड नंबर 14 की हो सकती है, 13 की हो सकती है, 12 की हो सकती है। वहाँ की अगर जनता अगर आ जाती है आपके पास में कि सर हमारी समस्या का समाधान करो, तो आप मतलब क्या मतलब उनको कैसे उनका जो है समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि वो अलग वार्ड से हैं, तो आप उनके लिए क्या मतलब तैयार रहते हैं? करता हूँ, 100% करता हूँ, पूरी सहायता करता हूँ। कोई भी हो, मेरे बस में नहीं होता है, विधायक साहब के पास, हमारे चेयरमैन रेखा राकेश भाटी के पास जाके जो भी समस्या पूरी करता हूँ। मेरे घर के सामने बैंक है, आप इनसे हिस्ट्री पूछना, जितने भी, अगर उस एक अभियान चला था बीच में अकाउंट खोलने का, उसमें गारंटर की ज़रूरत होती, मैंने यहाँ कैंप लगा के, इससे पहले पार्षद से पहले करीब 50% लोगों की गवाही मैंने दी होगी अकाउंट में। और आज भी जैसे वृद्ध पेंशन लेने आते हैं लोग, उनको अंगूठा, उनको गवाही चाहिए, मैं नहीं होता हूं तो मेरे नीचे भाई है, सबको बोला भाई, किसी को भी, कोई भी आए, कहीं से भी आए, उनको बुजुर्ग लोगों को खाली नहीं भेजना है, गवाही आप डाल के उनको पेमेंट दिलवाना है, बैंक के अकाउंट खुलवाना, बैंक की सारी समस्या दूर करना, ये सब काम करता हूँ मैं। सर हमने आपके वार्ड की ग्राउंड लेवल 0 से जब हमने रिपोर्ट तैयार की तो कहीं सारी गंदगी हमें भी नजर आई, और कई सारे लोग भी बोलते हैं कि सर पार्षद साहब यहाँ नहीं पहुँचते हैं, और वार्ड लंबा है, उस एरिया को कवर करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन वो जनता आपसे पूछना चाहती है कि वो गंदी नालियों की सफाई, वो टूटी हुई सड़कों की मरम्मत, वो सारा जो लाइटिंग की प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि अभी रोजगार नहीं है, तो इसके पीछे आप समस्या का समाधान कब करेंगे? जनता आपसे पूछना चाहती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो राज्य सरकार का मामला है, इसमें हमने अपने पार्षद लेवल पे भी कलेक्टर साहब को, एमएलए साहब के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। और रही सफाई की, तो अभी मेरे वार्ड में ऐसे एक्चुअली क्या है, एक तो अभी मेरे वार्ड में जो कर्मचारी है 2-3, उनको कोविड में लगा के रखा है अग्रसेन भवन में, उसमें थोड़ी कर्मचारी की समस्या। सफाई फिर भी हमारे जमादार साहब बहुत अच्छे हैं, कहने पे होता है, थोड़ा स्टाफ की कमी। और 4-5 गली ऐसी है जहाँ बस्ती आती है, उसमें हमारे कर्मचारी जा नहीं सकते, तो उसमें थोड़ी सफाई की समस्या रहती है।
अब वो पैसे दे के करवाते हैं, उसका तो हमारे हाथ में है नहीं, फिर भी जाते हैं, कभी कोई ऐसा इमरजेंसी होता है तो करवा के आ जाते हैं। उनसे पूछना पड़ता है बस्ती वालों को, भाई मैं कर्मचारी भेजूँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, नहीं तो उनमें विवाद हो जाता है। सर यहाँ पर सड़कों की अगर मरम्मत की बात करते हैं तो एक तरफ तो L&T को बहुत बड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है कि L&T काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर खुदाई कर रही है, लेकिन परेशान जनता है। हर गली का जहाँ पर अगर बात करते हैं तो हर गली के व्यक्ति के मुंह से ये निकलता है कि हमें आने जाने में दिक्कत है, हमारे वाहन इस तरीके से हैं। कोई अगर पेशेंट अगर जाता है तो उसको बैकबोन में भी दिक्कत आती है क्योंकि खड्डे इतने सारे हो गए। तो एक तरफ रूडीप की अगर बात करते हैं तो रूडीप भी इस तरीके से कार्य को धीरे धीरे, लेकिन जनता यहाँ परेशान है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं? एक्शन तो देखो, रूडीप का काम राजस्थान लेवल के सरकार का है, फिर भी मैं पिछले बार भी कंटिन्यू इनके संपर्क में, ये काम करते हैं पर इनके पीछे लगना पड़ता है। काम करते हैं, इनकी एक्चुअली क्या है, कोई प्लानिंग नहीं है, कभी कोई लैंड डालते हैं, कभी कोई डालते हैं। अब इन्होंने सड़क बना दी, काम हो गया, फिर वापस खोद रहे हैं, इनकी कोई सर आप मुद्दा क्यों नहीं उठाते? नगर परिषद उठाया, हमने पहले भी उठाया, जयपुर तक हमारे पीपी साहब सांसद साहब ने जयपुर तक दिल्ली तक मुद्दा उठाया, फिर भी जब भी ये आते हैं तो टाइमिंग देते हैं। सर इनकी टाइमिंग भी पूरी हो चुकी है, भाई इतने साल में काम करना है, अब टाइमिंग भी बढ़ाते जा रहे हैं। फिर भी मैं पीछे लगा हूँ, रोज़ मॉनिटरिंग करता हूँ, किसी के लीकेज है, पानी की समस्या है, नई डाल रहे हैं, लीकेज हो रहे हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, पर जो स्पीड होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लगे हुए पीछे। सर वार्ड की अगर बात करते हैं तो वार्ड में पानी की सप्लाई को लेकर क्या मतलब आपकी स्थिति यहाँ पर पानी की सप्लाई को लेकर क्या है? पानी सही ढंग से आ रहा है अभी तक मेरे इस कार्यकाल में 1 साल में तो ढंग से आ रहा है। अभी थोड़ी बहुत ये इन्होंने खोदा है तो थोड़ी तकलीफ हुई है 15-20 दिनों में। ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट से पता चला कि सर पानी जो है वो गटर का और वो पानी मिक्स आ रहा है, बदबू आ रहा है, ऐसा कुछ मेरे पास शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत नहीं बोला। और सर हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि अब आपका 1 साल कंप्लीट होने आ रहा है, आप अगले साल में जा रहे हैं, तो इस वार्ड का सौंदर्यीकरण, हर वार्ड का एक सौंदर्यीकरण होता है, तो आपके वार्ड का सौंदर्यीकरण किस तरीके से आप करना चाहेंगे? सड़कों से कोई जगह तो ऐसी है नहीं जहाँ मैं कुछ बना सकूँ, पार्क वार्क, फिर भी मैंने सीसी सड़क बना के एक 5 बत्ती का पोल लगाया है, अभी उसमें लाइटें लगनी बाकी है, शमशान घाट वाली। सामने डंड में पूरा कचरा भरा रहता था, डटा उससे पानी हटता था, मैंने अभी बहुत कोशिश करके उसको सफाई करवाई है, कुछ परसेंट हुई है, 50% से ज़्यादा हुई है। कोशिश में लगते हैं, टाइम लगता है सफाई में, क्योंकि इतने सालों से ये काम रुका हुआ था, ध्यान नहीं रखते थे। कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी ने काम किया नहीं किया, पर अब मेरी जिम्मेदारी है इसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप वार्ड में जाएँ, वो डंड नाटी उस पर पोल लगाए। अब इस दिवाली के करीब 30 लाख के टेंडर और हुए हैं, उसमें सड़कें हैं थोड़ी बहुत मरामत की, इसलिए अभी रिपेयरिंग कराएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा काम होना बाकी है, इसमें पैसा भी ज़्यादा ऐसे नहीं अभी हम बना दें फिर L&T खोदे, तो इसलिए मैंने अभी पेच वर्क का काम करवाया, कुमार आवास में चालू होगा 2-4 दिन में, थोड़े ब्लॉक लगने बाकी है। 30 लाख का काम अब दीपावली से पहले होगा। सर यहाँ पर अगर बात करते हैं कि एक तरफ तो देश में कोविड-19 की स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही है, प्रदेश की भी स्थिति खराब है, पाली की स्थिति भी खराब है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के बारे में यहाँ पर आम जनता से किस तरीके से सुविधा को जोड़ेंगे आप? मेरा वार्ड लेबर वार्ड आता है, मजदूर एरिया है, करीब 80%, सब लोग फैक्ट्रियों में जाते हैं। खाद्य सुरक्षा मामले में अब पहले जो सरकार ने मदद दी उनको मैंने पहुंचाई, अब गाइडलाइन है 6 महीने से राज्य सरकार की ये योजना बंद पड़ी है, मतलब पोर्टल से ही गायब है। जिनकी पेंशन चालू हो रही है उनके भी अब ये खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़ रहे हैं, तो मैं तो कोशिश करता हूँ बाकी जिनकी पेंशन आ रही, मजदूर कार्ड पुराने बने, उनका 100% दिलवा रहा हूँ राशन के माध्यम से। इस राशन में ख़त्म होती है तो दूसरे से दिलवा देता हूँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, कहीं से भी ले सकते हो। और बाकी जो नई पेंशन है, करीब 6 महीने से लोग बेचारे घूम रहे हैं, हमने कलेक्टर साहब को भी बोला है, क्योंकि उन्होंने साइट ही हटवा दी है पूरी। और सर अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा कि सर आपके साथ में अभी बात करते हैं, कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो जनता आपसे डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहती है, तो आपका सिस्टम क्या है कि आप बताना चाहिए कि मेरे से आप डायरेक्टली इस तरीके से जुड़िए, मैं आपकी जन सुनवाई करूंगा, आप मुझे कभी भी किस तरीके से कांटेक्ट में रहिए, चाहे वेबसाइट हो, चाहे आजकल सोशल मीडिया हो, चाहे आपके व्हाट्सअप ग्रुप हो, तो आप अब ईच एंड एवरी जितने भी घर हैं उनमें तो आप जा नहीं सकते क्योंकि एक लंबा वार्ड है, तो आपकी कनेक्टिविटी कैसी रहेगी, आप थोड़ा बताना चाहिए। मेरी कनेक्टिविटी सबके पास मोबाइल नंबर है, अभी से नहीं पहले से है, क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा हूँ, घूमता रहता हूँ वार्डों में, और मेरा वार्ड एक्चुअली छोटा है, 1530 वोटर ही है, तो डेली आप
कभी कोई बाई चांस होता है, कोई काम हो जाता है तो नहीं तो मेरा राउंड है सुबह घूमना, फिर यहीं से होके वार्ड में से घूमना, बच्चे से लगा के बड़े बुजुर्ग तक सब नाम से आशीर्वाद देते हैं, जाता हूँ, कोई काम होते हैं बताता है, छोटा बड़ा काम सब करता हूँ, कनेक्टिविटी पूरी रहती है, कोई काम घर का भी काम होता है बुलाते हैं। एक सर आपका एक्सपीरियंस के बारे में हम शेयर करना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे कि आपने जो नॉमिनेटेड जब पार्षद हुए तो अब जो आपका एक्सपीरियंस 1 साल का हुआ है, तो जो दूसरे जो पार्षद है वार्ड के अंदर, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि काम कैसा होना चाहिए, काम कैसा करना चाहिए, हमें इस तरीके से वार्ड को चलाना चाहिए, ये संदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संदेश यही कहना चाहता हूँ, पहले तो जनता के संपर्क में रहें और अधिकारियों से संपर्क में रहें, चेयरमैन से संपर्क में रहें, समस्या के पीछे लगे कि टारगेट बना के चले, पहले एक समस्या निपटानी है, ऐसे नहीं 10 समस्या लेके घूमो, ये भी करवानी है वो भी, काम सिस्टम से होता है, क्योंकि बजट का भी रहता है, अभी कोविड में बजट भी थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से अपन को टारगेट लेके चलना पड़ता है कि भाई आज ये काम करवाना है, पहले 6 महीने में ये, फिर 6 महीने में वो, ऐसे चल के काम करवाना चाहिए। फिक्स नहीं रहना चाहिए कि 10 काम एक साथ होने, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं पहले एक्सपीरियंस भी रह चुका हूँ, मेरे MLA साहब के साथ भी पिछले महेंद्र जी के चेयरमैन में भी काम करवाए, नॉमिनेट पार्षद का काम होता नहीं है ये, फिर भी मैंने विवेकानंद नगर में बगीचे के अंदर 3 पोल लगाए उस टाइम, वो आपको बताया, जिनगर समाज बगीचे में बाउंड्री करवाई, छोटे मोटे काम करवाता रहता था, और मेन काम तो मेरा पेंशन का है, वो तो करवाया ही है। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने किस तरीके से बीते दिनों में क्या कामकाज किया वो आपके सामने है, कोविड-19 में किस तरीके से इन्होंने पूरा मॉनिटरिंग की वो सभी हकीकत आपके सामने है, आने वाली समय के अंदर जो योजनाएं आने वाली है वो भी हकीकत आपके सामने है, और संदेश दे रहे कि हमेशा आगे आकर, फ्रंट में आकर हमेशा हर पार्षद को काम करना चाहिए, एक काम के पीछे टारगेट को लेकर हमें चलना चाहिए, इधर उधर 10 काम के अंदर भटकना नहीं चाहिए, वो काम आधा अधूरा रह जाता है, और सभी हकीकत आपके सामने है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। दोस्तों न्यूज फास्ट अब तक सही है, सटीक खबर आप तक पहुंचाता रहेगा, आप मेरे साथ बनेगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप अपने स्थानीय आसपास की न्यूज मुझे दे सकते हैं, और कोई भी अगर किसी प्रकार गंदगी आप मुझे यहां पर वीडियो या फोटो खींचकर आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसकी जो है वो स्क्रिप्ट लिखकर मैं आगे भेज दूंगा। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए, क्योंकि हकीकत पता चलेगी लोगों को कि पाली की जनता क्या चाहती है, पाली की जनता को पता चलेगा कि हकीकत में क्या है। हमारा मिशन जो चल पड़ा है, आगे हम सभी वार्ड की ओर आएंगे, आप सभी तैयार रहिएगा। दोस्तों आज के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।